तो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा, होना भी चाहिए। सबसे मेन चीज देख लीजिएगा, हम लोगों ने कल प्रैक्टिस सेट मेरे ख्याल से 29 की शुरुआत कर दिया था। उसके रिगार्डिंग अच्छा खासा बेसिक हम लोगों ने देख लिया था। और सबसे मेन चीज बोल सकते हो कि जितने भी अभी कंसेप्ट होंगे, ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में यूज होंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। समझ रहे हो बातों को? खासकर इसमें कौन-सा कांसेप्ट यूज़ होगा ये ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा-सा ओवरलुक करा देता हूँ, कल के फॉर्मूलेज़ का जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। अगर सपोज़ आप लोगों ने वो कल का वीडियो नहीं देखा होगा, डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे होंगे, तो पहले कल का वीडियो जाके देख लीजिएगा बच्चा, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा इसमें मतलब धुंधला-धुंधला फिर समझेगा। आप लोगों को खुद को मज़ा नहीं आएगी रे, समझ रहे हो बातों को? तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चा अपने बेहतरीन सफ़र को। तो टिडिंग-डिंग देखो, इसमें कुछ मैं वो फ़ॉर्मूले बता दूँ आप लोगों को जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। क्या? कि भाई ए के डोक्सी पे m और उसके डोक्सी पे भी n है। तो सीधा-सीधा इनका मल्टीपल कर लेना मतलब m इंटू n मतलब क्या? ए टू द पावर mn हो जाएगा। बस, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? और दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि सर अगर सपोज़ दूसरा फ़ॉर्मूला क्या देखे थे कि अगर किसी के डोक्से पे माइनस है, ये चीज़ याद रखना, ए टू द पावर माइनस m है तो मतलब ऐसा समझ लीजिएगा कि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। मतलब 1 अपॉन ए टू द पावर m हो जाएगा। क्लियर है? या फिर व ए टू द पावर m है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस m बस। और और हमने क्या देखा था? और एक फंडा देखा था किस चीज़ का? कि अगर सपोज़ फ्रैक्शन में नंबर रहे, मेरे ख्याल से छायांक ने सवाल पूछा था या बागड़े जी ने सवाल पूछा था, याद नहीं आ रहा है मुझे। कि सर अगर फ्रैक्शन में रहे तो कैसे करेंगे? भाई उसका भी इलाज है अपने पास। ए बाय बी के डॉक्सी पे अगर सपोज़ पड़ा एम रहा, पॉज़िटिव वाले की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो बात को? अगर ऐसा रहा तो इस केस में आप कैसे करोगे? तो याद रखना ऐसे केस में सीधा-सीधा ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एम, ज़्यादा नहीं सोचना। लेकिन अगर सपोज़ देखो ये एम इधर भी जाएगा, एम इधर इसको भी लगेगा, ठीक है? अगर सपोज़ मैंने बोल दिया आपको कि ए बाय बी डॉक्सी पे माइनस एम, सत्यानाश! ऐसे केस में एक चीज़ याद रखना, इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देना। मतलब ए बाय बी है ना, तो बी बाय ए कर देना और उसके डोक्सी पे साइन चेंज करके पॉजिटिव एम कर देना बस। इससे अलावा ज़्यादा कुछ भी मत सोचना रे। समझ रहे हो बातों को? क्या ये बात क्लियर हुई बड़ा? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? अरे समझे कि नहीं समझे? ओके? तो आई होप बच्चा ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 29 की तरफ। ओके? तो चलो बच्चा स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना बता दूँ कि मेरा नाम है राज। आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूँगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर कोई नया बच्चा या नए पैरेंट हमें अगर सपोज़ देख रहे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। तो चलो शुरुआत कर रहे हैं ठंडा पिकअप धन्ना और में टिडिंग डैंग देखो प्रैक्टिस सेट कौन सा वाला प्रैक्टिस सेट कौन सा वाला तो 29 वाला ठीक है सर देखो सर इसको कैसे करेंगे सर सिंपलीफाई बोल रहे हैं अरे भाई सिंपलीफाई करना मतलब क्या होता है इजी वे में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब जो दिखने में ऐसा मस्त मोटलिया मोटलिया होगा ना उसको बाहर क्या करना बस सीधा सीधा इससे ज्यादा कुछ नहीं करना ठीक है जैसे देखो पहला वाला एग्जांपल देखता मैं तुम्हारे लिए देखो बरा क्या बोल रहा है ठीक है पहला वाला और 15/12 डॉक्सी पे 3 और उसके डॉक्सी पे 4 मैं नहीं बोला सवाल बोल रहा है अब देखो बरा दिखने में कैसा गोबिया गोबिया ऐसा पोक्या पोक्या है कि नहीं है दिखने में गब्बू गब्बू है ना अब उसको चैंडरी करो अरे चैंडरी छोटा बच्चा अब ध्यान दे उसको कैसा करेंगे हम लोग तो भाऊ ये कौन से रूल में आता है इसको पहले कंपेयरिंग करेंगे कौन सा रिंग करेंगे कंपेयरिंग देखो देखो टेंशन नहीं लेना कौन सा रिंग करेंगे कंपेयरिंग तो कंपेयरिंग किसके साथ ए बाय बी डॉक्सी पे 3 अरे 3 नहीं डॉक्सी पे क्या एम और उसके डॉक्सी पे भी क्या एन ये बताया गया है आप लोगों को ऐसे केस में हमेशा याद रखना बड़ा क्या कि जो भी डॉक्सी पे रहता है उन डॉक्सी के डॉक्सी वालों को मल्टीपल कर देना बस मतलब ए बाय बी ये क्या हो जाएगा कंपेयरिंग जैसे आप करोगे ध्यान दो तो ए की वैल्यू कितनी है 15 है बी की वैल्यू कितनी है 12 है एम की वैल्यू कितनी है 3 है एन की वैल्यू कितनी है 4 है तो डायरेक्ट इसका आंसर अपना क्या आता है बड़ा
तो a टू दी पावर a बाय b का पावर कितना m इंटू n, पावर का हम लोग मल्टीपल करते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा, है कुछ नहीं इसमें। a की वैल्यू पुट कर दो 15, b की वैल्यू पुट कर दो 12, डॉक्सी पे m मतलब 3 इंटू 4, तो आपका आंसर रेडी रहेगा 15/12, डॉक्सी पे 3 4 12, खत्म। ज्यादा नहीं सोच। अरे समझा क्या, समझा क्या, बताओ बताओ, समझा ना? कमेंट करो, कमेंट भी किया करना सर यस सर, बस यस सर नो सर, यस सर नो सर, बस। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही देख रहे हैं अपन टुकुर टुकुर, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है? मस्त पैकी जो चीज समझ रही है, अगर मैं कुछ सवालात पूछ रहा हूं तो उसका आंसर भी कमेंट में, लाइव कमेंट रहता है ना बच्चा, उसमें आप कमेंट कर सकते हो। ओके चलो, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा मैं तुमको, जल्दी जल्दी देखो देखो सेकंड वाला। सेकंड वाला एग्जांपल क्या है रे भाऊ? 3 का डॉक्सी पे 4 और उसके डॉक्सी पे -2, भाऊ सब सन 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 कंपेयर करना। कंपेयरिंग किसके साथ? a टू द पावर m डॉक्सी पे n, तो क्या होगा? a की वैल्यू 3, m की वैल्यू 4, n की वैल्यू -2। क्लियर है क्या बड़ा? नाउ चलो एक चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना रे? देखो देखो देखो, क्या ध्यान रखोगे? सीधा सीधा वैल्यू तो मिल गया, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा फिर? a टू द पावर m इंटू n। आप मेरे को एक बात बताओ, a की वैल्यू पुट कर लो, कर दिया सर। m की वैल्यू पुट कर लो, 4 पुट कर दिया सर। n की वैल्यू पुट कर लो, -2 कर दिया सर। तो भाई बचा ही क्या फिर? 3 का पावर 4 टू जा सर 8 होता है। नहीं भैया, माइनस है ना तो -8 हो। अरे समझा क्या? खत्म। ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में, ना 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 ना, बस हो गया आंसर आपका। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो बड़ा, उसी का भाई देखते हैं भाई, तीसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो 1/7 डॉक्सी पे -3 और उसके डॉक्सी पे माइनस नहीं नहीं 4, ठीक है? तो चलो देखो देखो सवाल करते हैं। अभी अभी देखो, अभी टेंशन नहीं भाई, डॉक्सी पे डॉक्सा वाला काम है, ठीक है? कंपेयरिंग करोगे, क्या रिंग कौन सा रिंग करोगे? कंपेयरिंग। क्या रहेगा कंपेयरिंग में? 1/7 डॉक्सी पे कितना? -3, उसी के डॉक्सी पे भी कितना? 4। अरे क्या ये बात पकड़ में आई क्या सभी को? देयरफॉर ध्यान से देखना, तो भाऊ ए की वैल्यू कितनी है? 1/7। समझ में आया क्या? ये पूरा का पूरा a/7 हो गया, ठीक है? अरे कंपेयरिंग किसके साथ कर रहा हूं मैं? आपको लिख के तो दिया ही नहीं। अब देखो कंपेयरिंग मैं किसके साथ कर रहा हूं? a टू दी पावर सीधा सीधा m और उसके डॉक्सी पे n, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई? 1/7। अरे हुई क्या नहीं हुई? उसके बाद m की वैल्यू क्या हुई? -3 और n की वैल्यू क्या हुई? 4। ध्यान से देखना बड़ा, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है? अब अपना आंसर क्या रहता है? a टू दी पावर जो फॉर्मूले के हिसाब से m इंटू n रहता है। वैल्यू पुट करो रे, खत्म करो। अब a की वैल्यू कितनी? तो 1/7 सर, बिल्कुल बढ़िया। m की वैल्यू कितनी? तो -3, ठीक है सर। और n की वैल्यू कितनी? तो 4, बिल्कुल ठीक है सर। तो भाई 1/7 डॉक्सी पे एक चीज याद रखो, -3 इंटू 4 मतलब 3 4 जा 12। तमदा क्या? एंथल खत्म, नेक्स्ट होतना ही नहीं अभी, बस एंथल आ गया तुमला, ठीक है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल दाते, ठीक है? देखो चौथा एग्जांपल का म्हणती है 2/5 के डॉक्सी पे 2, नहीं नहीं 2 नहीं है, -2 है। उसके डॉक्सी पे भी -3 है बाबा। ठीक है, टेंशन नहीं लेते बोलना हम लोग, इसको मान लेते चलो। क्या सर? ए का डॉक्सी कंपेयर करेंगे ना बाबू, कंपेयरिंग किसके साथ? ए टू द पावर m, उसके डॉक्सी पे भी n, तो बताओ ए की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 2/5। पूरा का पूरा ग्रुप ही ले लेना है 2/5। वैसे m/n भी ले सकते थे, a/b भी ले सकते थे, लेकिन रहने दो ना, क्यों ले रहे हैं अपन, ठीक है? और m की वैल्यू कितनी बाड़ा? तो -2, n की वैल्यू कितना? तो -3, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या रहता है अपना? कि a टू द पावर m इंटू n रहता है। अगर ऐसा केस रहे डॉक्सी पे डॉक्सा, तो भाई a की वैल्यू लिख देंगे सन्नबी कब कितना? 2/5 है। m की वैल्यू कितना? -2 है। इंटू n की वैल्यू कितना? -3 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 डॉक्सी पे। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों नंबर माइनस है, माइनस माइनस भाई प्लस होता है। ऐसा मत करना 2 + 3 5, भैया बीच में मल्टीपल का साइन है। मैं साइन के साथ डील करने के रिगार्डिंग पहले बोला करता हूँ, ठीक है? प्रोसेस तो जो है वो तो करना ही करना है, ठीक है? प्रोसेस तो मल्टीपल करना है ना। तो देखो एक चीज याद रखना, माइनस माइनस प्लस होता है, आंसर को साइन 100% प्लस रहने वाला है। क्योंकि निगेटिव में दोनों नंबर अगर सपोज, सॉरी नंबर में दोनों नंबर अगर सपोज निगेटिव है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, प्रोसेस नहीं।
प्रोसेस तो मल्टीपल ही करना है। 2 3 जा 6, खत्म आंसर। समझ रहे हो बात को? ज्यादा नहीं सोचना, हाँ ज्यादा नहीं सोचना इसमें। हाँ मम्मी डांटती है, ये चीज याद रखना। हाँ पापा भी बहुत डांटते हैं, ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है कि नहीं? नहीं तो बया बनता है। चलो देखो 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 नेक्स्ट एग्जांपल, टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग, देखो देखो देखो। अरे समझ रहा है क्या? जल्दी जल्दी बताओ ना सारे बच्चे, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? देखो देखो देखो, अरे देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है। अरे गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को समझ रहा है, जिन बच्चों को नहीं समझ रहा है, सभी का वेलकम है। देखो पांचवा एग्जांपल, 6 का पावर 5, उसके डॉक्सी पे 4। सर महा इजी एग्जांपल जी। कैसे रे कैसे? कैसे तो सर पहले कंपेयरिंग करो। ठीक है भाव, किसके साथ करूं? सर ए टू द पावर m डॉक्सी पे n इसके साथ। ठीक है भाव, इससे क्या बात पता चलेगा? a की वैल्यू कितनी है रे? 6। और क्या पता चलेगा? m की वैल्यू कितनी है रे? 5। और क्या पता चलेगा? 4। और किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। ठीक है। अरे बहुत बढ़िया बता रहे तुम लोग तो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करूंगा बताओ बरा? ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n मतलब क्या होता है? बताओ बरा, बताओ 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 बताओ। सर हमको पता है, हमको पता है। क्या पता है वो तो बता। सर ए टू द पावर m इंटू n मतलब ए टू द पावर m इंटू n। अरे बापा बापा, आपको तो मस्त पता है रे। तो चलो फिर वैल्यू पुट करो बरा, वैल्यू पुट करो, देखता कैसे आता। तो ए की वैल्यू बताओ बरा। सर 6, ए की वैल्यू। ठीक है। m की वैल्यू बताओ। सर 5। n की वैल्यू सर 4। ठीक है भाव। सर फिर बताओ बरस 5 4 जा क्या करूं? 26 टू द पावर 20। सर ये आंसर है। अरे गुड रे बाबा, एकच नंबर रे तुम्ही रे, मस्त अभ्यास करत आहे। गुड गुड गुड। चलो छठवा एग्जाम्पल देखते, दिमाग खराब। क्या है छठवा एग्जाम्पल? 6/7 का पावर 5 और डॉक्सी पे उसके 2। कितना है भाऊ डॉक्सी पे? तो अरे टेंशन नहीं लेना बोल रहा हूँ ना, चिल्लर काम है पूरा, चिल्लर। अब ध्यान दो, फिर से कंपेयरिंग करोगे, किसके साथ कंपेयरिंग करोगे? ए का, ए का नहीं कुछ भी, ए बाय बी। बाय बी क्यों बोल रहा हूं मैं, दिमाग खराब रहने देते। ए का पावर एम, उसके डॉक्सी पे एन। ठीक है, तो इससे पता क्या चला बड़ा आप लोगों को? ए की वैल्यू हो गई 6/7, एम की वैल्यू हो गई 5 और एन की वैल्यू हो गई 2। ये चीज याद रखना। ओके, तो नाउ ये चीज देखो, सबसे मेन चीज। अब ये ए टू द पावर एम टू द पावर एन मतलब क्या होता है? ए टू द पावर एम डॉक्सी पे भी एन मतलब होता है ए टू द पावर एम इंटू एन बाड़ा। तो वैल्यू पुट कर लो, खत्म करो। मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 6/7। डॉक्सी पे एम कितना है? 5 और एन कितना है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 6/7, 5 2 जा कितना बड़ा? तो 10 होता है। कोई डाउट? अरे कोई शक हो तो पूछ लो बड़ा, ठीक है? कुछ भी शक हो तो बेशक पूछ सकते हो, ध्यान दीजिए। देखो, अब देखो देखो मैं क्या बोलिया, देखो। ठीक है, ये हुआ। अब देखो सातवां एग्जाम्पल। सातवां एग्जाम्पल क्या है? 2/3 डॉक्सी पे कितना भाऊ? तो -4 और डॉक्सी पे कितना? तो 5। कोई शक? अरे देखो, अरे सेम रे, कंपेयरिंग करना है रे। कंपेयरिंग करो, रप 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 कंपेयरिंग करोगे तो ए टू द पावर एम उसके डॉक्सी पे एन, बस खत्म। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू देखो देखो 2/3 सर। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम। बी कहां से आ गया? दिमाग खराब। एम, एम की वैल्यू कितना हो जाएगा? -4। एन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। बस खत्म। अब इसके अलावा बचा ही क्या है? डायरेक्ट मेरे को एक बात बताओ, सीधा सीधा क्या बोलोगे? देयरफॉर क्या बोलोगे? ए टू द पावर एम टू द पावर एन मतलब क्या होता है? ए टू द पावर एम इंटू एन। वैल्यू पुट करो, खत्म। सन्ना बिकॉज अन्ना एवरेज में आपका आंसर रेडी। मतलब ए की वैल्यू 2/3, ठीक है। एम की वैल्यू -4, ठीक है। इंटू एन की वैल्यू 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 का पावर 4 5 जा -20 आपका आंसर बड़ा। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। बाकी रिमेनिंग एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब पक्का करेंगे, ठीक है? तो देखो बच्चा, एक ये चीजें बिल्कुल अच्छे से करके रख लीजिएगा। और एक चीज बता दूं मैं आपको, एक असाइनमेंट रहेगा आपको, ठीक है? असाइनमेंट क्या रहेगा, ध्यान से देखना। असाइनमेंट, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि कल छुट्टी रहेगी आपको, परसों, लेकिन कल तो छुट्टी है, ये चीज याद रखो, ठीक है? लेकिन मंडे को क्लास होगी, लेकिन क्लास कहाँ पे होगी? ये ऐसा जैसे मैंने अभी लिया, सेम वैसे ही आप ही के समय पे। तो आपका समय रहेगा ना, उस समय पे भी मैं, उस समय पे ही मैं आपका क्लास ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है? और सबसे मेन असाइनमेंट आपके लिए मैं कल का दे देता हूं कि आपका असाइनमेंट क्या रहेगा करके। ओके,
तो असाइनमेंट आपका रहेगा टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग। हम्म हम्म। तो मुझे असाइनमेंट चाहिए पूरा का पूरा कौनता वाला, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में। ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर में जितने भी एक्सरसाइज है उन तमाम एक्सरसाइज का मुझे क्या चाहिए। देखो बड़ा, मैं फिर से बता दूं, प्रैक्टिस सेट 22 से लेके, ध्यान से देखना, प्रैक्टिस सेट 22 से लेके प्रैक्टिस सेट 25 तक, प्रैक्टिस सेट 22 से लेके प्रैक्टिस सेट 25 तक। हाँ, ये जो रहेगा प्रैक्टिस सेट 22 टू 25 तक, ये असाइनमेंट आप ट्यूसडे को दिखाओगे। ठीक है, जो भी आपके ग्रुप लीडर रहेंगे उन तमाम बच्चों को, ठीक है, वो जो भी इस अपने क्लास के बच्चे हैं, वो सारे के सारे, जो भी पर्टिकुलर ये अपना कंसेप्ट रहेगा जो मैंने असाइनमेंट के तौर पे आपको बताया है, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, 3 दिन में आराम से ये प्रैक्टिस सेट 22 से लेके 25 कर सकते हो आप ना। 22, 23, 24 और 25, 4 प्रैक्टिस सेट आपको करके लाके दिखाना है ट्यूसडे को। और ये जो रोज की चीजें चल रही है, ये जो जैसे आज का चीजें चला अपना, ये भी आप ट्यूसडे को ही दिखाओगे। तो मैं मंडे को पढ़ाने वाला हूँ, वो भी आप ट्यूसडे को ही दिखाओगे। मतलब मंडे को मैं ये एक्सरसाइज खत्म करने वाला हूँ ये। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, ये भी जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो, मंडे को जो पढ़ाऊंगा वो, और ये असाइनमेंट, ये सारे के सारे चीजें आपकी चेक की जाएगी ट्यूसडे को। अगर सपोज एक चीज याद रखना पड़ा, ठीक है, अगर सपोज ये मुझे असाइनमेंट के तौर पे चीजें नहीं दिखी, मैं ट्यूसडे के दिन आपको क्लास में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये चीज समझ जाइएगा। ठीक है, फाइन तो रहता ही है अपना, आपको पता है, ये पूरे असाइनमेंट का फाइन रहेगा 10 रुपए, जो मैंने आज पढ़ाया है वो उसका भी 10 रुपए, और जो मंडे को पढ़ाऊंगा वो भी 10 रुपए। मतलब अगर सपोज ये तीनों आपने असाइनमेंट या होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाया, तो आप पे 30 रुपए फाइन रहेगा, मैं सरेआम आप लोगों को अभी बता रहा हूं। ठीक है बच्चा, ओके। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अभी से लग जाओ ना रे, रोज रोज का टारगेट पकड़ो कि मैं आज एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता, कल एक कंप्लीट कर लेता, परसों एक कर लेता, नरसों एक कर लूंगा, खत्म काम। अपने आप लोग रेडी हो जाओगे। समझ रहे हो बातों को? तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।